हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के वीडियो सीरीज में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे 20 में 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है और 4 जो है वो 20 का फैक्टर है। जैसे 20 में तो 20 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 20 खुद का मल्टीपल भी और फैक्टर भी है। तो हर नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल भी और फैक्टर भी होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता और एक से छोटा नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और किसी भी नंबर का मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता और बड़ा तो कितना भी हो सकता है। इसीलिए मल्टीपल्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, every number is a multiple of itself. The factors of a number are limited, multiples of a natural number are infinite. अब देखिए वन, इन सारे चीज में वन आता है, सॉरी, इन सारे चीज में वन एक स्पेशल नंबर आता है। वन जो है वो हर नंबर का फैक्टर है, क्योंकि वन से तो सभी में भाग लग जाता है और जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे वन के मल्टीपल हैं। ठीक है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। चलिए, वन कैन नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। वन अपने अलावा किसी और नंबर का मल्टीपल हो भी नहीं सकता। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। हाँ, ये भी मैं पहले बोल चुका हूँ कि किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर जितना या उससे बड़ा होता है। ठीक है, इस चैप्टर में अपने को ये दिमाग में रखना है कि फैक्टर्स कैसे कैसे निकाले जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और फैक्टर निकालने की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर अपने को किसी चीज़ का करना है तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करके देखेंगे, फिर डिवाइड करते जाएंगे और स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर्स में उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो इफ़ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर्स, सच फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स की तो डेफिनेशन में चला गया। जैसे 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 100 का लिखना है तो 100 का अपने लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, चार एग्जाम्पल्स देखते हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 250। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 250। यहाँ तो जो एग्जाम्पल दिख रहा है उससे बेटर चलिए हम आपको बताते हैं। कोई भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैसे। जैसे 250 है तो 1 से तो डिवाइड होगा ही, तो 1 इंटू 250 होता है ना, तो 1 और 250 दोनों हो गए फैक्टर्स। अब 1 के बाद आएंगे तो 1 के बाद सबसे पहले आता है 2, 2 से इसमें डिवाइड हो जाता है। ओके, तो 2 इंटू कितना होगा 125, तो 2 और 125 दोनों हो गए। अब अपने लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि आपको 250 तक चेक करना होगा। नहीं, आपने पहले क्या किया 1 इंटू 250। ओके, आपने पहले किया 1 इंटू 250, फिर आपने किया 2 इंटू 125। तो 125 के आगे तो आपको जाना ही नहीं है, आपको 2 और 125 के बीच में ही रहना है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से। 5 इंटू 50, 5 इंटू 50 जैसे ही आपने किया आपका जो सेट है वो और छोटा हो गया, क्योंकि आपको 50 के भी आगे अब नहीं जाना है। ठीक है, फिर 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 इंटू 25। तो अब आपको 25 के आगे नहीं जाना है। तो अब अपने लोग का सेट छोटा होने से ये फायदा हो गया कि अब अपने को 11 से लेके 24 तक खाली चेक करना है। तो ध्यान से चेक करने में पता चलता है कि और नंबर्स जो हैं बीच में नहीं अवेलेबल हैं। तो जितने फैक्टर थे वो लिस्ट हो गए, 1 2 5 10 25 50 125 और 250। ठीक है, अब मान लीजिए 480 का ये फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन मतलब सारे के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 1 इंटू 480 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 240 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 160 हो जाएगा। तो ये करने से फ़ायदा क्या हुआ, पहले आपको 480 दिख रहा था, बाप रे 480,
अब क्या हो गया 3 इंटू 160, तो आपको 160 के आगे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या आएगा 4 इंटू 120, तो अब आपको 120 के आगे नहीं जाना है। फिर क्या आएगा 5 इंटू 96, तो अब आपको 96 के आगे नहीं जाना है। ऐसा करते करते अपने लोग बीच में पहुंचेंगे। 20 इंटू 24, तो फिर अपना पूरा सेट प्रिपेयर हो जाएगा। 1 एंड 480 एंड 2 एंड 240 एंड 3 एंड 160, 4 एंड 120, 5 एंड 96, ऐसे करके 20 एंड 24 तक जाएंगे। फिर पता चलेगा अपने को कि 21 से 22 से 23 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे अपने को 30 का करना है तो 1 इंटू 30, 1 से लेके 30 तक सबसे डिवाइड करके चेक नहीं करना पड़ेगा, सिंपल बात है। 1 इंटू 30 हो गया, फिर 2 इंटू 15 हो गया, तो अब 15 से आगे नहीं जाना है। फिर 3 इंटू 10 हो गया, फिर 3 और 10 के बीच की नंबर्स को ही चेक करना है, 4 से लगेगा नहीं। 5 इंटू 6 हो गया, तो अब 5 और 6 के बीच की नंबर्स तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ख़त्म हो गया। तो इसके ये फैक्टर्स क्या हो गए 30 के, 1 2 3 5 6, और उसके बाद आपका हो गया 10 और 15 और 30, 8 मल्टीपल्स हो गए। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो ऑड होंगे, और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो इवन होंगे। जैसे 250 के 8 फैक्टर्स थे, लेकिन अगर अपने लोग 49 के फैक्टर निकालें तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। जैसे 1, 7 और 49 तीन ही फैक्टर हुए ना, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए। जैसे अगर 9 का निकालना है तो 1, 3 और 9 तीन ही फैक्टर हुआ। जैसे अपने को 100 का निकालना है तो 100 का हो जाएगा आपका 1 2 5 10, ये 1 2 4 5 10, उसके बाद 25, 10 20 25 50 और 100, तो कितने फैक्टर्स हो गए, 9 फैक्टर्स हो गए 100 के। तो ये जो हो गया आपका, ये भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, ठीक है। अब ये 4 एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 250 अपन ने निकाल लिया। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 30 बिटवीन 100 एंड 300। तो 30 का सबसे पहला मल्टीपल 100 के बाद कौन सा आता है, 31 जा 30, 60, 90, 120, तो 120 हो जाएगा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो 120 में 30 जोड़ते जाएंगे, 120, 150, 180, 210, 240। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 का टेबल 5 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120, तो 120 को एकदम बेसिक से डिवाइड करेंगे। 120 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर डिवाइड हो सकता है 2 से, तो फिर डिवाइड करेंगे 2 से, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, उसके बाद 2 से नहीं लगेगा 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम हो जाएंगे तब अपने लोग रुक जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 120 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक रिलेटेड टर्म है। सबसे पहली बात, सारे नंबर्स 1 के मल्टीपल होते हैं। 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। 0 में सभी से डिवाइड होता है, 0 से किसी में डिवाइड नहीं होता है। 0 में सभी से डिवाइड हो जाता है और 0 से किसी में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे 1 के मल्टीपल्स हैं, और 1 उन सभी का फैक्टर है। हर नंबर अपने आप का मल्टीपल भी होता है और फैक्टर भी होता है। हर नंबर अपने आप का मल्टीपल भी होता है और फैक्टर भी होता है। और प्राइम्स के बारे में आप जानते हैं? अच्छा ठीक है, प्राइम के बारे में एक बात बहुत खास है जो बता देता हूँ। जैसे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये हमेशा याद रखेंगे। 1 को प्राइम नंबर नहीं समझ लेंगे वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ये कैसे? हाँ, क्योंकि प्राइम नंबर्स जितनी भी होती है उनके 2-2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट जितने भी होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। बट 1 एक ही फैक्टर है खुद वो, इसीलिए 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। माय नेम इज़ अंकित, एंड हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। थैंक यू।